जो सायरा और कुंभलगढ़ की सीमा पे जो घटना हुई, उस घटना को संवैधानिक दायरे में रहकर उस मामले को सुलझाया जा सकता था, पर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी और उस नियुक्ति की गुंडागर्दी से उन्होंने इस प्रकार से गाली गलौज की, उठो लाठी चार्ज कर दूंगा, लाठियां मारूंगा, इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक संवैधानिक पद पे रहकर नहीं कर सकते। इसी से वहां का माहौल गरमाया और वहां पे कुछ सर्व समाज के लोग भी थे। उन लोगों ने उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, पर एक भी किसी अदर समाज के किसी के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया। हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर मुकदमे हुए और 29 जनों को अंदर कर दिया और 30 जनों की लिस्ट, 50 जनों की लिस्ट और जारी कर दी। तो कहीं न कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे आदिवासियों को दबाने की कोशिश कर रही है, और आप लोगों को पुलिस चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार से हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हो, क्योंकि हम लोग, हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज लड़ते हुए आए हैं। हम लोगों ने महाराणा प्रताप को शरण दी थी, और वो बिल वो कौम है जो लड़ना जानती है, संघर्ष करना जानती है, और आज एक जाजम पे आने की ताकत रखती है। तो हम लोग ये सांकेतिक करने में प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए हैं कि अगर हमारे उन भाइयों को न्याय नहीं मिलता है, अगर रिहा नहीं करते हो, तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही बहुत बड़ा आंदोलन होगा। उस आंदोलन की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। और आप सभी साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों की भी गलती है कि ऐसे नालायक लोगों को आप लोग सुन करके विधानसभा लोकसभा में भेजते हो। जो हमारे समाज के ऊपर इस प्रकार के संकट आता है, वो लोग कहाँ छुप के जाते हैं। ये लोग, इन लोगों से हम लोगों को सवाल करना होगा मेरे भाइयों। समय आता है आपके पास में, आप लोग भी कहीं कहीं बिक जाते हो, आप लोगों को भी एक होना होगा और ऐसे आदमी को सिलेक्शन प्रणाली के तहत चयन करो जो आदमी किसी भी मुसीबत में आपके साथ में खड़ा रहे और आपकी आवाज बनकर आपके साथ में खड़ा रहे, आपको न्याय के लिए लड़े। तो निश्चित तौर पर ऐसी घटना हमारे समाज के नहीं होगी। आज ऐसे कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी है, बहुत सारे ऐसे भी है जो हमारे इस इलाके में अच्छी सेवा देते हैं, उनका मान सम्मान देते हैं, पर कुछ लोग वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, उनके लिए हम पुलिस चेतावनी देते हैं। अब हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में इसका जवाब देंगे। साथियों, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए आप सभी का साथ सहयोग चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर अगर आप लड़ाई लड़ते हो तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई सक्सेस होगी और हमारा मिशन है, उस मिशन में हम कंप्लीट होंगे। मैं इस बारिश को देखते हुए मेरी बात को ज्यादा लंबी नहीं कहूंगा। हमारे बीच में रोज कांति भाई आदिवासी और हमारे बीएपी के जिला अध्यक्ष अमित भाई ये आपको अच्छी बातें बताएंगे कि किस प्रकार से हम इस लड़ाई को आगे और लड़ेंगे। तो आप सभी को धैर्य से संवैधानिक दायरे मेरे को इस लड़ाई को लड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं।